आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर प्रोग्रामिंग। आइए देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले हम खोलेंगे विजुअल स्टूडियो 2019। उसे बचाएंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अब आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस तो पता ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है, बस हमें क्या है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइक जो प्रॉफिट है वो होता है सेलिंग प्राइस, जिस पे भी जो MRP प्राइस होता है वो उसमें से माइनस करेंगे इसका कॉस्ट प्राइस, तो हमारा निकलेगा प्रॉफिट। ये देखिए कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क पर इसको करेंगे नेक्स्ट। देखिए और लॉस होता है हमारा जो कि कॉस्ट प्राइस है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे जो MRP प्राइस है, तो हमारा निकलेगा कि कितना लॉस हुआ है। बस इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग। ये देखिए हमारी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का पार्ट ऑलरेडी ही करा हुआ आता है, ताकि हम फटाफट से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकें। देखिए सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये नेम स्पेस है हमारी क्लास। और आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेन में ही जो है हमारा सारा काम होता है, मेन ही है जो हमारा रन होगा। उससे पहले हम बना लेते हैं कुछ अपने। देखिए प्रोग्रामिंग हम करते हैं यहाँ से स्टैटिक एंड प्रॉफिट। ये मैं बना रही हूँ कुछ फंक्शन जिसको मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, जो कि हमने मेन से बाहर बनाए हैं। हम मेन में इसको कॉल करेंगे एंड कॉस्ट प्राइस, और देन हम लेंगे एंड SP सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस कितने पर हम उसे सेल कर रहे हैं। कल ब्रेसेस ओपन करें। ये हमने छोटा सा फंक्शन बनाया है प्रॉफिट का। हम इसमें लिखते हैं इंट प्रॉफिट इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम वो देंगे इसके अंदर। क्या है हमारा फॉर्मूला कि प्रॉफिट हमें हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब कितने पे हम सेल कर रहे हैं, MRP जो प्राइस है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे इसका कॉस्ट प्राइस, कितनी इसकी कॉस्ट थी, तो माइनस करते हमें पता लग जाएगा कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर रिटर्न हम करवाएंगे अपना प्रॉफिट। ये हो गया एक छोटा सा फंक्शन प्रॉफिट का। ऐसे एक छोटा सा फंक्शन हम बनाएंगे अपना लॉस का। स्टैटिक एंड लॉस एंड अब वही कॉस्ट प्राइस। लॉस कैसे पता लगेगा हमें कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी कॉस्ट है वो माइनस में सेलिंग प्राइस।
इंट लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कितनी उसकी कॉस्ट रही माइनस में सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस हमें तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस है कम। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस पहले रखा है और सेलिंग प्राइस बाद में। प्रॉफिट में उल्टा था, प्रॉफिट में तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम। फिर हम रिटर्न करवाते हैं अपना लॉस। फिर आगे हम मेन पे, तो जो भी हमने फंक्शन बनाए हैं ये सब दोनों तभी रन होंगे जब हम इसको मेन में कॉल करेंगे। यहाँ तो मेन में हम करते हैं कुछ भी लाइक कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लाइक मैंने कुछ भी दिया दिस and then selling price SP is equal to this फिर मैंने इसमें कंडीशन लगाई, इफ़ कंडीशन। इफ़ से पता लगेगा कि अगर, इफ़ मीन्स अगर SP बराबर है CP के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हैं, तो तब क्या हमारा आएगा, तब हमारा कंसोल डॉट राइट, कंसोल में क्या आ जाए हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, के कुछ भी नहीं हुआ है। अगर होप्स हो अगर दोनों इक्वल हो तो क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट है तो बी श्योर कि ये हो हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, इसको देना कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब हम लगाएंगे इसमें एल्स की कंडीशन, एल्स इफ अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर हमें सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, कंसोल डॉट राइट, तो क्या लिखा हुआ आ जाए हमारे पास, प्रॉफिट एंड देन एल्स, अगर कंसोल हमारा, इसके अलावा तो उसमें एक कंडीशन बचती है हमारे पास, कौन सी, लॉस की, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, हमने दे दिया इक्वल कंडीशन दे दी, ग्रेटर देन कंडीशन दे दी, नाउ वी हैव ओनली लॉस, we are in a loss।
ये देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दिखा रहा है हमको प्रॉफिट। अब देखिए ये सिर्फ हमें क्या दिखा रहा है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, बट हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है ये तो ये नहीं दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हमने सबसे ऊपर ये हमने बनाए हैं फंक्शन मेथड्स जिनको हम बोलते हैं। तो देखिए जो हमने फंक्शन बनाए हैं, इन फंक्शन का यूज़ क्या है। यहाँ पर तो मैंने दे दिया, कंडीशन डाल दी कि हाँ ये प्रॉफिट हो लॉस हो, बट कितने का, उसके लिए हमें यहाँ पर इसको हमने करा कॉल। देखिए यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट। फंक्शन का नाम हमारा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट को करा कॉल, और जैसे हमने प्रॉफिट को कॉल करा तो प्रॉफिट के अंदर हमारे पास देखिए 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दिस एंड दिस। तो हमें वो आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या डाला, CP कोमा SP, देन हम यहाँ पे देंगे प्लस का साइन, और उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसा ही हमारा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ये लॉस। यहाँ पे भी हम कॉल करेंगे लॉस के फंक्शन को। फिर देन उसके बाद जो भी 2 हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम लेंगे CP, एंड देन हमने दिया SP। ये देखिए सबसे पहले हमारा जो है जो प्रॉफिट है वो हमें पता लगेगा SP में से माइनस CP। जो लॉस है वो पता लगेगा हमें, देखिए SP में से माइनस CP में से माइनस SP। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमें ये बता रहा है कि लॉस कितना है 500 का, हमें प्रॉफिट हुआ है 500। ठीक है, तो आप होप सो आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी। और भी डिटेल प्रोग्रामिंग्स के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।